नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शातिर चोरनी। शाम के लगभग 4 बजे का समय था। एक औरत गलियों में घूम घूम कर आवाज़ लगा रही थी, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। मोहल्ले की औरतें आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकलीं और उस चूड़ी वाली औरत को रुकवा कर रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदने लगीं। वंदना घर पर टीवी देख रही थी और दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। चूड़ी वाली की आवाज़ सुनकर वह भी बाहर आई और उसे रोका। चूड़ी वाली ने डलिया सिर से नीचे उतारी और कमरे की दहलीज पर बैठ गई। हरी, लाल, नीली, पीली रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर वंदना की आंखें चमक गईं। वो उलट पुलट कर चूड़ियों को हाथ में पहनकर देखने लगी और आखिरकार कुछ चूड़ियाँ उसने खरीद लीं। वह पैसे लेने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अंदर से पैसे लाकर चूड़ी वाली को दे दिए। चूड़ी वाली ने बड़े सलीके से पैसे बटुए में रख लिए और अपनी डलिया को उठाने लगी, लेकिन थोड़ा रुककर वह वंदना की तरफ देखकर बोली कि पानी मिलेगा क्या पीने के लिए। वंदना ने हाँ में सिर हिला दिया और पानी लेने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो हाथ में पानी का गिलास लेकर आई। उसने देखा बाहर ना तो वो औरत थी और ना ही उसकी चूड़ियों की डलिया। अचानक वो औरत कहाँ गायब हो गई थी। शाम को वंदना का पति घर आया। खाना खाने के बाद उसने अपने पति को चूड़ी वाली औरत के गायब होने की बात बताई। वंदना के पति ने उसे समझाया कि उसे किसी ने बुला लिया होगा या वो चली गई होगी। वंदना ने चिंतित स्वर में कहा कि मैंने आसपास नज़र दौड़ाई और कुछ बच्चों से भी पूछा था जो बाहर खेल रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे तुम फालतू में चिंता कर रही हो, कहीं दूसरी गली में गई होगी। अब ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ, वंदना के पति ने बेफिक्र होकर कहा। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। वंदना का पति और बच्चे सो चुके थे, लेकिन वंदना को नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद तो जैसे उस औरत की तरह गायब ही हो गई थी। अरे वो औरत आखिर कहाँ गई। वंदना बार बार करवट बदल रही थी। कमरे का बल्ब बंद था, लेकिन आंगन के बल्ब का उजाला कमरे में आ रहा था। वंदना की नज़र अचानक टाँड़ पर गई। उसमें पर्दे लगे हुए थे। पंखे की हवा से पर्दा बार बार उड़ रहा था। वंदना को पर्दे के पीछे कुछ दिखाई दिया। वो डर गई। उसने आंखें बंद कर लीं। ये क्या उसका वहम था या सचमुच वहाँ पर कोई था। उसने मन ही मन योजना बनाई और धीरे से हाथ बढ़ाया और छोटे बेटे को नोच दिया। बच्चा रोने लगा। आवाज़ सुनकर उसने जागने का नाटक किया और उसे उठाते हुए कहा कि चल तुझे सुसु करा दूँ। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने पति को जगाते हुए कहा कि चलो इसे सुसु करवा दें, बड़े को भी जगा दो, वरना वो थोड़ी देर बाद परेशान करेगा। वंदना के पति ने अलसाए हुए कहा कि तुम ही करा लाओ। वंदना टाँड़ की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और उसे झकझोरते हुए कहा कि चलो, मैं दोनों को कैसे ले जाऊंगी। उसने आंखें दिखाते हुए इशारा करते हुए कहा। ये देखकर उसे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने बच्चे को जगाया और चारों जने कमरे से बाहर निकल आए। वंदना ने धीरे से कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर उसने अपने पति को बताया कि टाँड़ पर कोई है। उसके पति ने तुरंत पड़ोसियों को आवाज़ लगाई, क्योंकि मोबाइल वो दोनों अपने कमरे में ही भूल गए थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पड़ोसी आ गए। शोरगुल हुआ तो कमरे में से धम्म की आवाज़ आई। एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और मोहल्ले वाले वंदना की चतुराई की तारीफ कर रहे थे और एक कोने में खड़ी वंदना थर-थर काँप रही थी। टाँड़ के पर्दे के पीछे से झांकती हुई गोल गोल आँखें उसके मानस पटल पर छप गई थीं। बाद में उस औरत के साथ पूरा गैंग भी पकड़ लिया गया। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी से हम अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।